Guys, I am talking to you. And today's presentation is regarding C language. And it's my first presentation. But before that, good afternoon, good evening, good morning, जब भी आप देख रहे हो. My name is Utkarsh. I am here to give presentation. And I believe in next 5 minutes, you will learn about this concept, which is called type conversion in C. So let's start. So guys, C language. First of all, we have to say what, why. In the sense, this ये सब क्वेश्चन तो सबके मन में आता है कि क्या है, क्या होना चाहिए. So first of all देखते हैं. In C, type conversion is the process of changing a variable from one data type to another during program execution. प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान जब हम किसी एक डेटा को अनदर डेटा में कन्वर्ट करते हैं, जैसे हम लोग इंट को फ्लोट में बदलते हैं या फ्लोट को कैर में बदलते हैं, ये सब जब कन्वर्जन करते हैं तब हम लोग इसमें टॉपिक को लेते हैं टाइप डिक्लेरेशन इन सी में. सो टू वेज टू परफॉर्म टाइप कन्वर्जन. Here two ways. First is implicit and second is explicit. Of course you are right. And next started implicit type conversion. In implicit type of conversion इसमें होता है कि कंपाइलर जो होता है ऑटोमेटिकली कंपाइल कर देता है और इसमें आपको ज़्यादा सोचने का जरूरत नहीं है. इसमें जो प्रोग्राम एंड विदाउट इंटरफेरेंस, यूजर का इंटरफेरेंस ज़्यादा नहीं रहता है. And that is in this type of conversion, data is always promoted from lower type to higher type. Lower type in the sense int to char या char to float, float to int, ये सब होता है. अरे guys, अरे यार, sorry. देखो गाइस, ऑन है, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल हेडर फाइल देंगे, इसमें इंक्लूड स्टूडियो डॉट एस, ये तो देना नेसेसरी होता है. और वाइड मेन इन द सेंस आपको कोई रिटर्न नहीं चाहिए. और ये ब्रेसिस और इंट मेन. सबसे पहले वैल्यू लेते हैं इंट. इंट इन द सेंस इंटीजर टाइप, जिसमें पॉइंट का कोई नेसेसरी नहीं होता है. और सेकंड वैल्यू लेंगे बी इज इक्वल टू 3.5. अगर पॉइंट लगता है तो उसको फ्लोट बोलते हैं. और कैर, कैर इन द सेंस की करैक्टर वैल्यू, और करैक्टर के तौर पे हम लोग डी इज इक्वल टू एच लिए हैं. और पहले आपको बता देते हैं एच क्यों लिए हैं, क्योंकि एच का वैल्यू होता है आस्की वैल्यू 104. तो आस्की वैल्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें. और प्रिंट एफ पहले करेंगे 6.2f. आप सोचेंगे ये 6.2f क्या है. अगर आप प्रोग्राम को रन करवाएंगे उस समय आप कितना वैल्यू चाहते हैं. अगर आप 6 कैरेक्टर चाहते हैं तो 6 होगा. उसमें स्पेस भी आता है, नंबर्स भी आते हैं. और 2 मतलब पॉइंट के बाद आपको कितना वैल्यू चाहिए. और एफ मतलब यहाँ पे फ्लोट, हमको क्या चाहिए वैल्यू. देखिए यहाँ पे 10 प्लस 3.5, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो नॉर्मली बात है, नॉर्मल लैंग्वेज में होता है कि 13.5 आएगा. लेकिन अगर इसको यहाँ पे फ्लोट वैल्यू नहीं रखेंगे तो ये रिटर्न करेगा 13.5, खत्म कर देगा. इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या रखे हैं, एफ, मतलब फ्लोट वैल्यू आना चाहिए. और ए प्लस बी करेंगे क्योंकि हम लोग प्लस का ऑपरेशन कर रहे हैं, ये एक अरिथमेटिक ऑपरेशन है. और प्रिंट एफ, और इसके बाद ये जो स्लैश वाला एन है ये लाइन चेंज करने के लिए होता है. और 6.2f जैसे आपको बताया कि कितना वैल्यू चाहिए उसके लिए है. और b प्लस डी इन द सेंस यहाँ पे b क्या दिख रहा है आपको, 3.5 है.
तो 3.5 हो जाएगा प्लस डी क्या है, डी का अभी आपको बताया कि एच, डी मतलब एच हो गया, और एच का आस्की वैल्यू वहां पे कंप्यूटर खुद को खुद कंपाइल कर देगा, आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं है। तो 3.5 और 104 इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 107.5 पॉइंट यहाँ पे, क्योंकि पॉइंट आएगा क्योंकि हम लोग क्या लिए हैं, एफ। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन का। लेट्स मूव टू एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। अरे गाइस ऑन, आई बिलीव गाइज आपको इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन समझ में आ रहा होगा। लेट्स मूव टू एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। लेकिन उसके पहले आपको एक एग्जांपल बताना चाहते हैं। एग्जांपल इन द सेंस, अगर क्लास में कोई टीचर आते हैं, खुद ब खुद डिसीजन लेते हैं, अरे तुम बैठ जाओ, तुम उठ जाओ, इन द सेंस आपका कोई उसमें एक डिसीजन नहीं होता है कि टीचर हमें मुझे क्यों खड़ा करवा रहे हैं। लेकिन अगर आपका डिसीजन, सोचिए आपका डिसीजन हो जाए, तो सेम यही यहाँ पे एक्सप्लिसिट टाइप का वर्जन में आप खुद डिसीजन लेते हैं कि कब कैर वैल्यू प्रिंट करवाना है, कब फ्लोट वैल्यू प्रिंट करवाना है, और कब इंट वैल्यू प्रिंट करवाना है। सो लेट्स गो गाइस, सिंपल सा डिफिनेशन देख लेते हैं। बोथ प्रमोशन एंड डिमोशन ऑफ डाटा टेक प्लेस। इसमें प्रमोशन भी होगा और डिमोशन भी होगा। दैट इज वी कैन typecast the data for promotion as well as demotion as per our requirement। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो हमको चाहिए, इंट चाहिए तो इंट कर लेंगे, कैर चाहिए तो कैर करेंगे, फ्लोट चाहिए तो फ्लोट कर लेंगे। आपका जिसका इंतजार था वो आ गया। Let's get let us see the example। आपको तो ये बता दिए ये तो हेडर फाइल void main ये, और यहाँ पे भी हम लोग सिंपल जो लिए थे एग्जाम्पल, इंट इज इक्वल टू 10, फ्लोट इज इक्वल टू 3.5। फ्लोट का वैल्यू आपको बताया कि पॉइंट लगेगा, और डी मतलब कैर वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको समझना है कि कहाँ पे उससे डिफरेंट है। ये पॉइंट टू इन द सेंस कि पॉइंट के बाद हमको दो वैल्यू चाहिए, और एफ मतलब ये फ्लोट वैल्यू प्रिंट होगा, ये तो आप अवेयर हो गए हैं। और इंट मेन कंसेप्ट है यहाँ पे। देखिए उस इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में ये हम डिसाइड इसको इंस्ट्रक्ट नहीं किए थे, लेकिन हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हमको इंट ही वैल्यू चाहिए, और ना फ्लोट चाहिए ना कैर चाहिए, मुझे बस इंट वैल्यू चाहिए। इसलिए इसके पहले क्या लगा है, इंट, और इंट में हमको यहाँ पे आएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि वैल्यू हम यहाँ पे असाइन किए हैं क्या क्या, a इक्वल टू 10 जो इंटीजर टाइप है, और b इक्वल टू 3.5 जो फ्लोट टाइप है। ये नॉर्मली आना चाहिए कितना, 13.5। लेकिन इंट का मतलब होता है बस कोई ये वाला वैल्यू, तो यहाँ पे हम लोग पहले ही असाइन कर दें क्या चाहिए, इंट वैल्यू चाहिए। तो प्रिंट क्या होगा, 13। सो a प्लस बी, इसको प्लस करेंगे तो रिजल्ट आएगा 13। एंड नेक्स्ट प्रिंट एफ, ये स्लैश एन ये होता है लाइन चेंजिंग के लिए, एंड पॉइंट टू एफ ये, और उसके बाद इंट हो गया b प्लस डी। b यहाँ पे 3.5 और d h का वैल्यू यहाँ पे भी आस्की वैल्यू ही प्रिंट होगा, और 3.5 प्लस आस्की वैल्यू अभी आपको बताएं h का वैल्यू कितना होता है, 104। अब देखिए यहाँ पे इसको ऐड करेंगे 107.5 आएगा। तो यहाँ पे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे f लगा हुआ है, लेकिन आप f से ये मत समझिएगा कि ये फ्लोट वैल्यू प्रिंट करेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे कंडीशन यही है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन का कि इंट जो है पहले हम लोग उसको इंस्ट्रक्ट कर दिए कि हमको इंट वैल्यू चाहिए। इधर कुछ भी है डोंट मैटर, यहाँ पे इंट होगा तो इंट कितना है, इसको पॉइंट को हटा देंगे, कितना प्रिंट हो जाएगा 1.107, मतलब 107 प्रिंट होगा। एंड प्रिंट एफ
ये हो जाएगा, उसके बाद बी प्लस डी इन द सेंस इट इज ऑल. सो थैंक यू सो मच गाइज.